हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डेव विद सीपी। तो इस वीडियो में हम लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 1105 करने जा रहे हैं, जिसका नाम है फिलिंग बुक के सेल्स। तो ये मीडियम मार्क है एंड ये काफ़ी इजी बन जाएगा इस वीडियो के बाद। तो इस वीडियो में 3 पार्ट्स होंगे। एक पहला पार्ट कि व्हाई ग्रीडी फेल्स, हम समझेंगे कि ग्रीडी क्यों फेल हो रहा है। देन हम उसको कंप्लीट ड्राई रन करेंगे टॉप डाउन अप्रोच से, देन उसको बॉटम अप अप्रोच से करेंगे। तो वीडियो काफ़ी लेंदी हो सकती है, तो मैं इसमें आपको टाइम स्टैम्प दे दूंगा इसमें, है ना। तो आप अगर चाहो तो इसमें से कोई पार्ट स्किप करना चाहो तो आप कर सकते हो, ठीक है। तो पढ़ते हैं एंड समझते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है एंड इसको सॉल्व करते हैं। तो ये क्वेश्चन है फिलिंग बुक्स के सेल्फ। तो ये कह रहा है यू आर गिवन एन एरे बुक्स वेयर बुक आई represented as thickness of eye and height of eye, ठीक है। Indicate that the thickness and the height of the ith book you are also given an integer self width, ठीक है। हमें थिकनेस दी है एंड हाइट दी है हमें एक बुक की, ठीक है, और हमें सेल्फ की विड्थ दी है। वी वांट टू प्लेस दिस बुक इन ऑर्डर onto book के सेल्फ दैट हैव अ टोटल ऑफ विड्थ सेल्फ विड्थ, है ना। हम इतने सेल्फ विड्थ में ही बुक को प्लेस कर सकते हैं। We choose some of the book to place on the shelf such that the sum of their thickness is less than or equal to self width। हमें self width के उतने में ही हमें पुट करना है ना। Then build another level of the shelf bookcase so that the total height of the bookcase has increased by the maximum height of the book we just put down, है ना। फिर क्या कह रहा है, we repeat this process until there are no more book to, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या कह रहा है कि हमें कुछ बुक्स दी है, बुक्स का एरे दिया है, वो कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है। ये फर्स्ट वाला जो उसका एलिमेंट है वो थिकनेस रिप्रेजेंट कर रहा है, सेकंड वाला उसकी हाइट रिप्रेजेंट। हमें क्या करना है, बुक को ऐसे प्लेस करना है, बुक को सेल्फ में प्लेस करना है कि उसकी जो उसकी विड्थ है, सेल्फ की विड्थ उससे एक्सीड ना हो, है ना। और हमें उसकी हाइट को क्या करना है, हाइट को मिनिमाइज करना है, हाइट को मिनिमम पॉसिबल हाइट करनी है। तो मिनिमम पॉसिबल हाइट कैसे करेंगे, तो ये क्या कह रहा है कि लेट्स सपोज हमने यहाँ पे एक बुक प्लेस करी, है ना। तो उसकी हाइट कितनी हो गई, इसकी हाइट कितनी होगी इस फर्स्ट बुक्स की 1, है ना। और अगर हमने 2 बुक प्लेस करी, जैसे ये दो, यहाँ पे हमने 4 बुक प्लेस करी, है ना। तो इसकी हाइट कितनी होगी, इसकी बड़े वाले की हाइट कितनी होगी, है ना, इतनी उसकी हाइट होगी। तो इसकी हाइट कितनी होगी 2, है ना, इस छोटे वाले की नहीं होगी, इस वाले पर्टिकुलर। एंड हमें टोटल मिनिमम हाइट करनी है। तो इसको डिटेल में समझते हैं कि ये कैसे कह रहा है। तो मैं वही वाला एग्जांपल ले लेता हूँ, है ना। लेट्स सी, हम पहले इसको मिटा देते हैं एंड देन हम अपना वो एग्जांपल ले लेते हैं। तो हमने अपना एक एग्जांपल ले लिया, ठीक है। इसमें क्या-क्या दिया हुआ है, वही हमारा बुक्स है जिसमें ये थिकनेस आई है, ये हाइट आई है ना, पर्टिकुलर बुक की। और हमें सेल्फ विड्थ दी है 4, जो सेल्फ हम उसमें प्लेस कर सकते हैं। तो देखो हम कैसे प्लेस कर सकते हैं। तो लेट्स सपोज हमारे पास पहली बुक आई जिसकी थिकनेस जो है वो 1 है एंड हाइट जो है वो 1 है। तो ठीक है, अगर हमारे पास इनिशियली बुक सेल्फ एम्प्टी है तो हम 1 1 का पुट कर सकते हैं, है ना। 1 थिकनेस का, 1 हाइट का हमने पुट कर दिया। अब देखो, अब हमारे पास दूसरी बुक आई 2 और 3, 2 थिकनेस एंड 3। और एक बात और, क्वेश्चन में बोला है कि each step of the above process the order of the book we place is the same order as the given sequence of the book, है ना। हमें प्लेस कैसे करना है, इसी सीक्वेंस में प्लेस करना है, कि हम ऐसे नहीं प्लेस कर सकते कि पहले ये वाली बुक प्लेस कर दी, देन ये वाली बुक प्लेस कर दिया, देन ये वाली बुक प्लेस कर दी। हम ऐसे नहीं प्लेस कर सकते, ठीक है। हमें इसी सीक्वेंस में प्लेस करनी है, ठीक है। तो ये बात तो क्लियर है। तो अब मेरे पास क्या है, मैंने ये फर्स्ट वाली बुक प्लेस कर दी। अब मेरे पास सेकंड बुक आई, ठीक है, इसकी थिकनेस क्या है 2 है एंड हाइट कितनी है 3 है। तो मैं इसको कहाँ पे प्लेस कर सकता हूँ, थिकनेस क्योंकि 2 है तो मैं इसको यहाँ पे प्लेस कर सकता हूँ, है ना। बट हाइट कितनी है उसकी, हाइट कितनी है 3 है ना, मतलब उससे 2 ज़्यादा है। हाइट कितनी है 3, तो मैं इसको ऐसे प्लेस कर सकता हूँ कि उसकी थिकनेस तो हो गई 2, हाइट हो गई 3, है ना। अभी भी मैं उसको प्लेस कर सकता हूँ क्योंकि मेरा वेट जो सेल्फ विड्थ की सेल्फ है वो 4 है। बट अभी इसमें कितनी मैंने पुट कर दी 1 और 2, 3 तक, 3 साइज़ तक मैंने पुट कर दिया, है ना। अब मैं यहाँ पे एक और बचा हुआ है, अगर यहाँ पे एक और ऑप्शन आता है कि एक अपना और पुट करो, तो मैं एक विड्थ की और एक एक थिकनेस की और पुट कर सकता था, है ना। इज़ दैट मेक सेंस? ठीक है, तो ऐसे मैं पुट कर सकता हूँ। बट
क्या इसको ऐसे पुट करना ऑप्टिमल होगा? मैं इसको ऐसे पुट कर रहा हूँ, क्या इसको ऐसे पुट करना ऑप्टिमल होगा? तो वो देख लेते हैं। तो लेट्स सपोज़ मैंने अगर यहाँ पे पुट किया, तो अब मैं देखो मेरा ये स्पेस तो वेस्ट हो रहा है ना? अब मेरे पास कौन-सी बुक आई? 2 और 3 2 थिकनेस की, है ना? तो ये वाला स्पेस मेरा वेस्ट हो जाएगा और ये वाला पूरा स्पेस मेरा वेस्ट हो जाएगा। अब मैं कहाँ पे पुट कर सकता हूँ? अब मैं नेक्स्ट वाले इस पे पुट कर सकता हूँ ना 2 2 कॉमा मतलब 2 थिकनेस और 3 हाइट की मैं नेक्स्ट इसमें प्लेस कर सकता हूँ, ये थर्ड वाली बुक, है ना? तो अब मैं अगर ग्रीडीली सोच रहा था कि अगर मैं ग्रीडीली सोचूँ कि मैं ऐसे-ऐसे इसको प्लेस करता रहता हूँ, जैसे-जैसे बुक आएगी उसको वैसे-वैसे प्लेस करता रहूँगा। तो क्या ग्रीडीली वर्क करेगा? ग्रीडीली मेरी क्या थॉट था कि मैं सबको ऐसे प्लेस करता रहूँगा, जितना आएगा उसी बुक को वैसे प्लेस कर दूँगा एंड प्लेस करता बट ग्रीडी यहाँ पे फेल हो जाएगा, क्यों? क्योंकि ऑप्टिमल नहीं है। क्यों नहीं है ऑप्टिमल? देखो, अब मान लो मैंने ऐसे प्लेस कर दिया, तो देखो, अभी तक ये 3 बुक को मुझे प्लेस करने में कितनी हाइट लग रही है? 3 हाइट यहाँ तक, 3 हाइट यहाँ तक, 6 हाइट 3 हाइट ये, टोटल 6 हाइट लग रही है। अब अगर मैं बोलता हूँ इसको मैं ऐसे प्लेस नहीं कर रहा, इसको मैं प्लेस करता हूँ इस वे में। अब मैं इसको दूसरे वे से प्लेस करता हूँ, तो मैं कैसे प्लेस करूँगा? अब सेकंड बुक को तो मैं 3 हाइट की थी वो, थिकनेस उसकी 2 है ना? और थर्ड बुक को मैं ऐसे प्लेस कर दूँ, ठीक है? तो अब देखो, अब क्या ये ऑप्टिमल है? अभी तक यहाँ तक 3 बुक तक क्या ऑप्टिमल है? देखो, यहाँ पे कितनी हाइट लग रही है 1, यहाँ पे कितनी हाइट लग रही है 1, यहाँ पे कितनी हाइट लग रही है 3, है ना? टोटल कितनी हाइट लग रही है 4। तो पहले वाले केस में कितनी हाइट लग रही थी? 6 लग रही थी, जब मैं ग्रीडीली अब बुक को प्लेस कर रहा था। बट अब कितनी हाइट लग रही है? 4 लग रही है ना? तो मतलब मुझे ये समझ में आ गया कि ग्रीडीली मैं कैसे फ़ेल कर सकता हूँ, ग्रीडीली कैसे फ़ेल होता है, कि मैं कोई ऐसा टेस्ट केस ढूँढ लूँ, जिसमें मेरा जो मैंने ग्रीडीली सोचा है वो मतलब वैलिड ना हो। तो ये केस है वैसा, मतलब ये ग्रीडीली से ऑप्टिमल नहीं आ रहा। तो मुझे समझ में आ गया कि ग्रीडीली तो मेरा वर्क नहीं करेगा, ग्रीडीली मेरा फ़ेल हो जाएगा, है ना? ग्रीडी फ़ेल हो जाएगा। ठीक है? तो ग्रीडी फेल हो जाएगा, तो मेरे पास क्या बचता है? मेरे पास ये बचता है कि मैं सारे ऑप्शंस ट्राई कर लूँ, जितने भी ऑप्शंस हैं, है ना? जितने भी ऑप्शंस मेरे पास होंगे, मैं सब ट्राई कर लूँ कि बुक को मैं यहाँ पे भी प्लेस करके देख लूँ, है ना? फिर यहाँ पे ऐसे भी प्लेस करके देख लूँ एंड और कोई ऑप्शन होगा उसको भी प्लेस करके, है ना? तो अब मेरे पास थॉट आता है, ग्रीडी फेल हो गया, तो अब मैं रिकर्जन अप्लाई, है ना? क्यों? क्योंकि मैं डिफरेंट-डिफरेंट ऑप्शंस अपने ट्राई कर सकता हूँ, ठीक है? तो मैं डिफरेंट-डिफरेंट ऑप्शंस अपने ट्राई कर सकता हूँ। तो अब देखते हैं कि हम रिकर्जन से उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो यही वाला इतना ही एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं इन 3 बुक्स के लिए, तो हमें काफ़ी मतलब हमारा टाइम भी सेव हो जाएगा और हम कंप्लीट गाइडलाइन उसका देख भी लेंगे, ठीक है? तो मैंने क्या बोला कि हम बुक्स को ले लेंगे, कौन-कौन सी बुक्स ले लेंगे? एक 1-1 वाली, एक 2-3 एंड एक इस पे ड्राई रन करते हैं और सेल्फ की विड्थ ले लेंगे हम 4, है ना? तो हम पहले रिकर्जन देखेंगे, फिर देखेंगे क्या हम रिकर्जन पे मेमोराइज़ कर सकते हैं या नहीं, है ना? रिकर्जन देन रिकर्जन से हम देखेंगे कि हम उसको मेमोराइज़ कर सकते हैं या नहीं, मेमोराइज़्ड, ठीक है? तो अब हम देखते हैं कि रिकर्जन और मेमो हम कैसे आएँगे। तो अब देखो मुझे रिकर्जन में क्या-क्या कॉल करना पड़ेगा। तो देखो मेरे पास 2 ऑप्शंस थे, या तो मैं इस पर्टिकुलर बुक को उस सेल में प्लेस कर दूँ, जो मेरा करंट सेल है ना? इस जो भी मेरा करंट सेल चल रहा था, उसमें प्लेस कर दूँ, है ना? या फिर मेरे पास क्या ऑप्शन है कि नहीं मैं इसको यहाँ पे ना प्लेस करके नई वाली सेल में प्लेस करूँगा, है ना? पर्टिकुलर को इसको यहाँ प्लेस ना करके मैं नई वाली उसमें प्लेस करूँगा। ये 2 ऑप्शन तो है मेरे पास कि मैं इसको यहाँ पे ना करके यहाँ पे कर लूँ, एक बार यहाँ पे कर लूँगा, है ना? ये दोनों ऑप्शन मुझे
ट्राई करने होंगे, दोनों ऑप्शन से मुझे निकालना पड़ेगा। तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ। तो स्टार्टिंग में हमें क्या-क्या लेना पड़ेगा अपने तो रिकर्जन में हमें क्या-क्या पास करना पड़ेगा? एक तो हमें इंडेक्स पास करनी पड़ेगी, है ना? जिस इंडेक्स पे हम मूव करते रहेंगे। तो एक तो हमें इंडेक्स पास करनी है, इंट ऑफ आई। और हमें क्या पास करना होगा कि जब देखो, अब मेरे पास सेल्फ है एक, मैंने यहाँ पे एक बुक प्लेस कर दी। तो अब मुझे पता होना चाहिए ना कि इसकी कितनी विड्थ बची हुई है, ये कितनी विड्थ बची हुई है, ये वाली, है ना? जितनी विड्थ बची हुई होगी उतनी ही मैं प्लेस कर सकता हूँ ना, उसके हिसाब से ही मैं प्लेस कर सकता हूँ ना नेक्स्ट नेक्स्ट बुक, है ना? तो मुझे क्या चाहिए होगा, रिमेनिंग विड्थ कि कितनी विड्थ मेरे पास बची हुई है, ठीक है? और मुझे क्या करना पड़ेगा, क्या क्या चीज़ पास करनी पड़ेगी? तो देखो, लेट्स सपोज़ ये सेल्फ है ना? मैंने अभी 1 1 हाइट की मैंने इसमें बुक प्लेस। अब मैं इस सेल्फ में 3 हाइट की बुक प्लेस कर रहा हूँ, इस पर्टिकुलर, है ना? फर्स्ट पोज़ीशन पे। तो अब इसकी हाइट 3 है। तो अब मुझे पता होना चाहिए ना, अब जब मैं नेक्स्ट लेवल पे जाऊँगा, इस नेक्स्ट लेवल पे जाऊँगा, तब मुझे पता होना चाहिए ना कि पहले की हाइट कितनी हो गई थी, प्रीवियस हाइट कितनी हो गई थी, है ना? अगर मुझे पता होगा तो मैं इसमें सिंपली ऐड कर दूँगा कि प्रीवियस हाइट इतनी हुई थी, इतनी मेरी जो टोटल हाइट मैं उससे निकाल सकता हूँ। तो एक तरह से मैंने थर्ड वैल्यू भेज दी कि मैक्सिमम हाइट उसकी कितनी हो सकती है। तो ये हमने भेज दिया और हमारा आंसर भी यही होगा कि हम मैक्सिमम कितना वो कर सकते हैं, ठीक है? तो ये हमें अपने रिकर्जन में कॉल करना है। तो हम इनिशियली से कॉल करेंगे। इनिशियल में हम क्या-क्या भेजेंगे? अर्जेंट इनिशियल में हम क्या भेजेंगे? 0th इंडेक्स पे और रिमेनिंग विड्थ कितनी होगी इनिशियल में? 4, ठीक है? और मैक्सिमम हाइट कितनी होगी? 0, है ना? अभी अगर मैं एक ड्रॉ करूँ, तो ये मेरा सेल्फ है। सेल्फ अभी 4 मैक्सिमम हाइट हो सकती है इसकी, मैक्सिमम विड्थ 4 हो सकती है ना? 0th इंडेक्स पे है हम और हमारा एम्प्टी है ये, अभी तक हमने कोई प्लेस नहीं करी, हमारी नीचे, ठीक है? अब मैं बोल रहा हूँ कि मेरे पास 2 ऑप्शन है। कौन-कौन से? कि मैं उसको नई नई सेल्फ में पुट कर सकता हूँ, न्यू लेवल पे, है ना? या फिर मैं उसको करंट सेल्फ में ही पुट कर, ये मेरे पास 2 ऑप्शन है, ठीक है? ये मेरे पास 2 ऑप्शन है। तो अगर अब देखो, मैं इसको जब फर्स्ट वाला होगा, तो मुझे न्यू सेल्फ में ही पुट करना पड़ेगा उसको, है ना? न्यू सेल्फ में ही पुट करना पड़ेगा। अभी तो कुछ है ही नहीं ना, प्रीवियस तो कुछ होगा ही नहीं। तो लेट्स सपोज़ मैं फर्स्ट वाले को पुट करूँगा, तो वो कैसे हो जाएगा? पहले तो मैं अपनी रिकर्जन में कैसे मूव कि इंडेक्स को तो मैं आगे बढ़ा दूँगा। क्यों? क्योंकि मैं उसको पुट कर रहा हूँ, है ना? उसको अपने सेल्फ में डाल रहा हूँ। मेरा इसका काम कंप्लीट हो जाएगा। मैंने उसको आगे बढ़ा दिया, ठीक है? और अब आगे वाले के लिए जो आगे वाली कॉल होगी, उसके लिए उसकी रिमेनिंग विड्थ कितनी बचेगी? जितनी मैंने यूज़ कर ली है ना? इतनी तो मैंने यूज़ कर ली है। अब 4 माइनस जितनी मैंने यूज़ करी है, इतनी बचेगी, है ना? 4 माइनस ये 4 माइनस 1, है ना? 4 माइनस 1, तो ये कितनी होगी? 3। और मेरी हाइट कितनी होगी अभी मैक्स? अभी तो मैंने 1 1 का पुट करा है, यही मेरी 1 हाइट होगी मैक्सिमम। मैंने 1 हाइट करी। अब अब मैं फर्स्ट वाले को ही बोल रहा हूँ कि मैं उसको अपनी करंट सेल्फ में पुट करूँगा, ठीक है? करंट सेल्फ में पुट करूँ, तो भी ये सेम ही केस होगा, 1 3 5, तो भी ये सेम ही केस होगा। तो अब इसके लिए भी क्या होगा? 2 ऑप्शंस और होंगे, न्यू सेल्फ एंड करंट सेल्फ, ठीक है? तो न्यू सेल्फ में अब क्या होगा कि अब देखो मेरी स्टेट ये है, ये वाली स्टेट है, मैंने अभी तक इतना पुट किया है यहाँ। अब मैं बोल रहा हूँ कि मेरे जो भी नेक्स्ट बुक आएगी, उसको मैं यहाँ पे ना पुट करके नई सेल्फ में पुट है। तो नई सेल्फ में मैं पुट करूँगा, तो पहला क्या मुझे इंडेक्स मूव करनी पड़ेगी, आगे मूव। अब देखो, अब मैं नई नई लेवल पे हूँ, लेवल पे, तो इस लेवल पे तो मैक्सिमम विड्थ मेरी 4 ही होगी ना,
मैक्सिमम बिट कितनी होगी? 4 होगी। जो मेरी रिमेनिंग बिट कितनी होगी? रिमेनिंग बिट 4 होगी, क्योंकि क्योंकि अभी मैं फर्स्ट टाइम इसको नए सेल्फ में पुट कर रहा हूँ और अभी तक कुछ मैंने इसमें पहले पुट नहीं। तो मेरी यहाँ पे रिमेनिंग बिट 3 ना होके यहाँ पे कितनी होगी? 4 होगी। तो मुझे अपने रिकर्जन में ये भी डील करना पड़ेगा। जब मैं न्यू सेल्फ पे होऊँगा तो मेरी ऑलवेज़ जो रिमेनिंग बिट होगी वो 4 होगी। 4 किसके इक्वल है? सेल्फ बिट के इक्वल, है ना? मेरी जब भी न्यू सेल्फ में मैं पुट करूँगा तो मेरी सेल्फ बिट्स की मैं माइनस करूँगा उसमें। यहाँ से मुझे समझ में आ गया। तो अब मुझे 2 3 की पुट करनी है, कॉमा 3 की मैंने कर दी। यहाँ पे रिमेनिंग बिट्स कितनी हो जाएगी अब इस सेल के लिए? 2, 4 माइनस 2 2, है ना? और हाइट कितनी हो जाएगी? ये वाली हाइट ही होगी मैक्सिमम। हाइट हो गई 3, इतना होगा। अब मैं इस वाले के लिए भी 2 ऑप्शन होंगे, सेल्फ एंड करंट सेल्फ। अब मेरे पास आई थर्ड बुक, ये वाली थर्ड बुक आई मेरे पास। अब मुझे इसको पुट करना है। मैं कह रहा हूँ इसको मैं यहाँ पे पुट ना करके यहाँ कहीं ना कहीं नई वाले उसमें पुट करूँगा, ठीक है? न्यू सेल्फ में मैं पुट करूँगा। मैं अपने रिकर्जन को कॉल कर दूँगा कि भाई उसके लिए फाइंड करो आंसर। रिकर्जन इंडेक्स को आगे मूव करेगा और रिमेनिंग बिट्स कितनी होगी? 4 होगी। क्यों? क्योंकि अभी भी मैं नए सेल्फ में पुट कर रहा हूँ। नए सेल्फ में पुट करते हुए मैं किस में से माइनस करूँगा? सेल्फ बिट में से। तो सेल्फ बिट 4 है और मैं पुट कर रहा हूँ 2 को, है ना? 4 माइनस 2 2। अब ये क्या हो गया? और मेरी हाइट कितनी होगी? हाइट जितनी इसकी करंट है वाली 3, है ना? ये हाइट हो गई। अब मेरी कंडीशन कैसी होगी? अब मेरे एक क्या हो गया कि मैंने 2 साइज़ की 3 हाइट की कर दी एंड 2 विड्थ की पुट कर दी, है ना? बुक 1 है, मैंने बुक 1 पुट करी। ये अभी तक मैंने ऐसे पुट किया। इस वाले रिकर्जन से क्या-क्या होगा? इस इधर, 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 इधर वाले से मैंने नए-नए सेल्फ में तीनों बुक को प्लेस किया। नए-नए सेल में तीनों बुक को प्लेस किया। तो मेरी ये कंडीशन होगी, है ना? ये ऐसे बुक सेल्फ ऐसे बुक प्लेस होगी। तो अब देखो अगर हम देखें तो इसमें मैक्सिमम हाइट मेरी हाइट कितनी हो गई है? यहाँ पे 1 हाइट थी, है ना? यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, टोटल हाइट कितनी होगी? 7 हाइट हो गई, है ना? तो यहाँ से वो कैसे रिटर्न करेगा? अब वो ये क्या आ गई? बेस केस आ गया कि मैंने अपनी सारी बुक प्लेस कर ली, अब मुझे रिटर्न करना है, ठीक है? अब मुझे रिटर्न करना है, तो वो क्या रिटर्न करेगा? वो क्या रिटर्न करेगा? वो बोलेगा कि मेरी मैक्सिमम हाइट 3 है, मेरी मैक्सिमम हाइट 3 है और मैं न्यू सेल्फ वाला हूँ, ठीक है? न्यू सेल्फ वाला हूँ, तो जितनी भी मेरी मैक्सिमम हाइट है, वो अपनी हाइट में प्लस कर लो। जो रन करेगा, वो बोलेगा जितनी भी मेरी मैक्सिमम हाइट है, वो अपनी हाइट में प्लस कर लो। तो इस वाले की कितनी हाइट है? 3 और इस वाले की पर्टिकुलर कितनी हाइट थी? तो ये क्या 3 प्लस 3 6 हो जाएगा, है ना? इस वाले की क्या है? +1। तो यहाँ से 6 आया, यहाँ से +1 7। इस वाले से हमारा क्या आंसर आएगा? 7, है ना? एंड सो ऑन हम आगे भी मूव कर लेंगे। तो ये आगे चलेगा। तो अब ये क्या है कि मान लो हम थर्ड वाली बुक को अब इस वाले केस के लिए देखते हैं। जब वो रिकर्जन इधर जाएगा, जो नए सेल्फ में पुट ना करके करंट सेल्फ में पुट करेगा, तो क्या होगा? तो केस क्या होगा कि मैं थर्ड वाले को यहाँ पे पुट नहीं कर रहा, ठीक है? यहाँ पे पुट नहीं कर रहा, तो मैं कहाँ पुट करूँगा? करंट सेल्फ में। कौन से सेल्फ में? वाले सेल्फ में, है ना? इस वाले सेल्फ में। तो करंट सेल्फ में क्या होगा? सबसे पहले तो मुझे चेक करना पड़ेगा, क्या मैं उसको पुट कर सकता हूँ यहाँ पे? क्या मैं उसको पुट कर सकता हूँ? क्यों? क्योंकि मुझे चेक करना पड़ेगा ना रिमेनिंग बिट्स है भी नहीं है उसकी, है ना? रिमेनिंग बिट्स होगी तभी मैं उसको पुट कर पाऊँगा, ठीक है? तभी मैं उसको पुट कर पाऊँगा। तो मेरी रिमेनिंग बिट्स कितनी है? 2 और मुझे थर्ड थर्ड बुक कितनी बिट्स का पुट करना है? 2। तो मतलब 2 इज़ लेसर दैन इक्वल टू 2। अब मैं पुट कर सकता हूँ। 2 को मैं पुट कर सकता हूँ, ठीक है? मैं पुट कर दूँगा 3, 2 को पुट कर दिया 0 हो गया और मेरी मैक्सिमम हाइट कितनी होगी? अब देखो मैक्सिमम हाइट कितनी होगी? मैक्सिमम हाइट होगी 3, 3 होगी, है ना? 3 होगी इस वाले के लिए। क्यों? क्योंकि मैं इन दोनों का मैक्सिमम चेक कर लूँगा।
इन दोनों का मैक्सिमम क्या है? 3 है ना? इतनी होगी, मेरी मैक्सिमम हाइट हो गई 3, ठीक है? अब ये बेस केस है, अब ये बेस केस है ना? ये बेस केस है, तो ये क्या रिटर्न करेगा यहाँ से? ये क्या रिटर्न करेगा यहाँ से? यहाँ से रिटर्न करेगा 3, यहाँ से 3 रिटर्न करेगा कि इस वाले सेल्फ के लिए मैं 3 3 हाइट है ना? इस वाले के लिए 3 हाइट है ना? यहाँ से भी उसने 3 किया था, हम दोनों का मिनिमम निकाल लेंगे, तो यहाँ से वो क्या रिटर्न करेगा? 3 रिटर्न करेगा, है ना? क्यों? क्योंकि यहाँ पे कितना होगा 3 प्लस 3, प्रीवियस वाले से उसने उसने 3 रिटर्न किया था ना, तो इस वाले के लिए होगा 3 प्लस 3 6, 6 यहाँ से होगा 3, दोनों का मिनिमम कितना होगा? बेसिकली अ, यहाँ से 3 होगा, यहाँ से 3 होगा, मिनिमम निकालेंगे। हम पहले और आगे ड्राई रन करते हैं, हमें और बेटर से समझ में आएगा। तो देखो, अब इस वाले के लिए हम करंट सेल्फ वाला लिखते हैं, तो अब हमारी कंडीशन क्या होगी कि हम सेकंड बुक को प्लेस कर रहे हैं, सेकंड बुक को प्लेस कर रहे हैं, और हमारी बुक शेल्फ कैसी है? ऐसी, ठीक है? कि हमने अभी यहाँ पे पुट किया है। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि इस वाले कंडीशन में मैं इसको यहाँ पे पुट करके देखूँगा, यहाँ पे पुट करके देखूँगा। यहाँ पे क्या होगा कि वो सेकंड इंडेक्स पे मूव कर जाएगा, है ना? और उसकी रिमेनिंग बिट्स कितनी है? 3, है ना? अब मैं कितनी पुट कर रहा हूँ? 2 वाली को, तो 2 वाला कितना होगा? 3 माइनस 2 1, 1 का बचा, है ना? 1 बचा, और मैक्सिमम हाइट कितनी होगी? 3 होगी। क्यों? क्योंकि मैं पुट करूँगा सेकंड वाले को। कैसे पुट होगा? बुक ऐसे प्लेस होगी कि उसकी विड्थ 2 है एंड हाइट 3। तो हाइट मैक्सिमम कौन सी है? 1 और 3 में से कौन मैक्सिमम है? 3 मैक्सिमम है ना? मैक्सिमम विड्थ, मैक्सिमम हाइट मेरी ये हो जाएगी, ठीक है? मैक्सिमम हाइट मेरी ये हो जाएगी। मैक्सिमम हाइट ये हो गई। अब इसके पास भी 2 ऑप्शन रहेगा कि न्यू सेल्फ में पुट कर सकते हैं या फिर हम करंट सेल्फ में पुट कर सकते हैं। देखो यहाँ से है ना काफ़ी इम्पोर्टेंट एक और बेस केस निकलेगा कि हमें क्या करना है बेस केस में, है ना? यहाँ से भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ निकलेगी। तो देखो, अब मैं अगर न्यू सेल्फ में पुट करूँगा, तो मैं क्या कर सकता हूँ, थर्ड इंडेक्स पे मूव कर जाऊँगा और मैं अपनी बुक को प्लेस कर सकता हूँ। क्यों प्लेस कर सकता हूँ? क्योंकि मेरे पास सेल्फ विड्थ 4 है नए सेल्फ के लिए, है ना? मैक्सिमम सेल्फ जो विड्थ है वो 4 है। 4 में से मैं 2 को माइनस कर दूँ, तो रिमेनिंग विड्थ हो जाएगी 2, और मेरी मैक्सिमम हाइट कितनी हो जाएगी उसके लिए? ये मेरी मैक्सिमम हाइट हो जाएगी, ठीक है? मैंने अब क्या किया, यहाँ पे एक और बुक ऐसे प्लेस कर दी कि विड्थ 2 है, हाइट 3। अब देखो, अब मैं कह रहा हूँ कि मैं ये वाला हो गया हमारा, ये बेस केस है, कुछ रिटर्न करेगा हमारा। अब मैं कह रहा हूँ कि मैं नए सेल्फ में पुट ना करके इस वाले में चेक करूँगा कि मैं क्या इसी लेवल पे क्या तीसरी बुक भी प्लेस कर सकता हूँ? तो देखते हैं। तो देखो, अभी मेरी रिमेनिंग विड्थ बची है 1, यहाँ से भी देखो, यहाँ पे भी 1 बचा है ना? 2 प्लस 1 3 और 4 का था ये टोटल, तो 1 बचा है, ठीक है? बट मुझे क्या फुल प्लेस करनी है? 2 की प्लेस करनी है। तो मतलब यहाँ पे मैं प्लेस नहीं कर सकता, यहाँ पे मैं प्लेस नहीं कर सकता करंट सेल्फ में। तो मैं यहाँ से क्या रिटर्न करूँगा? क्या रिटर्न कर सकता हूँ मैं यहाँ पे? तो देखो, मैंने बताया था कि हमें मिनिमम हाइट पॉसिबल बतानी है, मिनिमम हाइट करनी है। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, मैक्सिमम हाइट रिटर्न, मतलब कि इंट मैक्स रिटर्न कर देता हूँ, है ना? इंट मैक्स रिटर्न कर दूँगा यहाँ से, तो मैं इससे मिनिमम कौन-सी होगी? जो सेकंड वाली ऑप्शन होगा, है ना? तो यहाँ से कितना रिटर्न होगा? यहाँ से रिटर्न होगा 3, है ना? मैं इन दोनों का मिनिमम निकाल लूँगा, मैं इन दोनों का मिनिमम निकाल लूँगा, तो इन दोनों का मिनिमम कितना आएगा? 3, ये 3 आया, इन दोनों का मिनिमम आया 3, ठीक है? बट यहाँ से क्या रिटर्न होगा? यहाँ से क्या रिटर्न होगा? यहाँ से रिटर्न होगा 3 प्लस 3 पहले से आया, और इस पर्टिकुलर की भी हाइट होगी, है ना? मतलब इस पर्टिकुलर की भी हाइट होगी, तो ये क्या रिटर्न करेगा? ये तो रिटर्न कर देगा 3। क्यों? क्योंकि इसका तो मिनिमम इसने रिटर्न कर दिया, दोनों का मिनिमम जो था रिटर्न कर दिया, है ना? सिमिलरली यहाँ से 3 आया, यहाँ से 3 आया, इसने रिटर्न किया 3। अब इसके पास क्या होगा? इसके पास ये चेक करेगा, देखो, कि नए सेल्फ से आया,
न्यू सेल्स है तो उसे अपनी वाली भी इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी, है ना? मैंने बताया था कि 3 + 3 हम इंप्लीमेंट करेंगे वो 7 ऐसे होगा, है ना? तो इस वाले के पास क्या क्या था मिनिमम कि 3 + 3 6 था, है ना? और इस वाले के पास क्या था 3 + 1 4 था, है ना? उसकी टोटल मैक्सिमम हाइट कितनी थी? कि ये वाले केस कौन-सा था कि पहली बुक मैं यहाँ पे प्लेस करूँगा, सेकंड बुक मैं यहाँ प्लेस करूँगा एंड थर्ड बुक मैं यहाँ प्लेस, है ना? यही वाला था, ठीक है? तो इस वाले से कितनी हाइट आएगी? 3 हाइट यहाँ पे, 1 हाइट 3 हाइट यहाँ पे, 6 हाइट आएगी, है ना? और अगर मैं ऐसे पुट करता हूँ, यहाँ पे 1 बुक, यहाँ पे दूसरी बुक, यहाँ पे तीसरी बुक, इस वाले से हाइट कितनी आ रही थी? 4 हाइट आ रही थी। तो ये क्या रिटर्न करेगा? ये 4 को रिटर्न करेगा, 4 हाइट, है ना? ये क्या रिटर्न करेगा? 4 को रिटर्न करेगा, कि 4 हाइट आएगी, ठीक है? एंड ये इधर से भी कुछ वैल्यू निकाल के लाएगा, है ना? कुछ वैल्यू निकाल के लाएगा एंड दोनों की मिनिमम रिटर्न कर देगा वो, ठीक है? तो समहाउ हमें ऐसे रिकर्जन कॉल करना है, ठीक है? तो हमें समहाउ कुछ ऐसे रिकर्जन कॉल करना है एंड हमें मिनिमम कैसे निकालना है ये हम देख, ठीक है? हमें हमने बेस केस भी देख लिया कि हमारा बेस केस क्या होगा जब वो इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड हो जाएगा, तब हमें एक बेस केस में हमें सिंपली 3 रिटर्न कर देना, ठीक है? 3 हमें रिटर्न कर देना एंड लास्ट में हमें मिनिमम करना है एंड मिनिमम से हमारा आंसर आ जाएगा। तो अब इसको कोड लिख के देख लेते हैं, तो आपको और बेटर से समझ में आएगा कि कोड में कैसे कर रहा है। तो यहाँ पे मैं इसको कोड लिख लेता हूँ। सबसे पहले मुझे क्या लेना है, बुक्स का साइज़ ले लेना है, बुक्स का साइज़, है ना? फिर मुझे क्या ले लेना है, तो सबसे पहले हम रिकर्जन का एक कोड लिखते हैं, फिर उसको मेमोराइज़ भी करेंगे। तो मैं एक सॉल्व फंक्शन कॉल कर रहा हूँ, सॉल्व सॉल्व लिख लेते हैं या हेल्पर फंक्शन लिख लेते हैं, ठीक है? तो उसमें मैं क्या-क्या पास करूँगा, एक तो बुक्स पास कर देता हूँ, बुक्स का जो एरे है, ठीक है? और मैं क्या पास करूँगा कि एक अब मुझे क्या-क्या पास करना है देखो, यहाँ से मुझे क्या पास करना था, एक इंडेक्स इंडेक्स आई, है ना? रिमेनिंग विड्थ और मैक्सिमम हाइट, ठीक है? तो इंडेक्स आई क्या होगा, 0 होगा, रिमेनिंग विड्थ क्या होगी, जो हमारी सेल्फ विड्थ है एंड हमारी मैक्सिमम हाइट भी 0, ठीक है? हमें ये पुट करना है। तो हम ये क्या करेंगे 0, तो हमारा हो गया इंडेक्स, ये हो गया इंडेक्स के लिए, फिर मुझे सेल्फ विड्थ, उसकी मिनिमम और रिमेनिंग विड्थ कितनी होगी एंड मुझे उसकी मैक्सिमम हाइट, और मुझे क्या पास करना होगा, सेल्फ विड्थ में एक बार और पास करूँ, क्यों? क्योंकि मैं अभी बताता हूँ, ठीक है? एंड और हम क्या पास करेंगे, बाद में हम डीपी पास कर लेंगे। तो अब इसका ये हम इसका हेल्पर फंक्शन लिख लेते हैं। क्या रिटर्न करेगा ये हमें? इंट रिटर्न करेगा, हेल्पर वेक्टर ऑफ इंट एंड ये होगा बुक्स, फिर हमें इंडेक्स आईडीएक्स, ठीक है? एंड हमारी रिमेनिंग विड्थ, ठीक है? एंड हमारा हाइट, जो मैक्सिमम हाइट थी, एंड हम एक और बार ले लेंगे सेल्फ, ये मैं बताऊँगा कि हम ये क्यों ले रहे हैं, ठीक है? ये हमने ले लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम पहले बेस केस लिख लेते हैं। अगर हमारा इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड हो जाता है बुक्स डॉट साइज़ से, है ना? तो मुझे वहाँ से रिटर्न करना है। वहाँ से मैं क्या रिटर्न करूँगा कि मेरी जो हाइट है, जो मेरी मैक्सिमम हाइट है, उसको मैं रिटर्न कर दूँगा। ये जो हाइट थी, तो मैं सिंपली रिटर्न कर दूँगा, ठीक है? फिर मैं क्या निकाल लेता हूँ, करंट करंट बुक विड्थ, है ना? जिस हम उस इंडेक्स पे हैं, उसकी हम बुक की विड्थ निकाल लेते हैं। तो ये क्या होगा, आईडीएक्स ऑफ 0, है ना? बुक की विड्थ इसमें होगी और हम हाइट निकाल लेंगे। करंट बुक हाइट हाइट बुक्स ऑफ आईडीएक्स ऑफ 1, इसमें मुझे हाइट मिल जाएगी। मैंने हाइट निकाली। अब मेरे पास क्या-क्या है, अब मेरे पास 2 ऑप्शंस है ना? या तो मैं उसको करंट सेल्फ में पुट कर सकता हूँ या मैं उसको न्यू सेल्फ में पुट कर सकता हूँ, ठीक है? तो मेरे पास 2 ऑप्शन है, ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन, अब मेरे पास 2 ऑप्शन है।
तो जब मैं न्यू सेल्फ में पुट कर रहा था, तो मैं न्यू सेल्फ में पुट कर देता हूँ। इसके लिए क्या फंक्शन कॉल होगा, हेल्पर ऑफ, अपनी इंडेक्स को मैं आगे मूव कर दूँगा, बुक्स कहते हैं। मैंने इंडेक्स को अपना आगे मूव कर दिया, एक, है ना? और मेरी जो रिमेनिंग विड्थ होगी वो किसमें से कम होगी? किसमें से कम हो रही थी? अगर मैं न्यू सेल्फ में पुट कर रहा था, मेरी जो ये सेल्फ विड्थ है उसमें से कम हो रही थी, है ना? जब ये न्यू सेल्फ मैं ये वाला कॉल कर रहा था 13, तो ये किसमें से कम हो रही थी? जो सेल्फ विड्थ है -1, है ना? सिमिलरली अगर यहाँ पे देखें, तो किसमें से कम हो रही थी? इसमें से कम हो रही थी, सेल्फ विड्थ में से, है ना? सेल्फ विड्थ में से मुझे कम करनी पड़ेगी। तो अब आपको समझ में आया कि मैंने ये यहाँ पे सेल्फ विड्थ क्यों रखा? क्योंकि ये वैल्यू तो चेंज हो जाएगी, ये वैल्यू तो चेंज हो जाएगी ना, तो ये वैल्यू चेंज हो जाएगी। मैंने इसलिए एक सेल्फ विड्थ और पास कर दिया है, उसमें से इसको माइनस कर दो, ठीक है? जैसे मैं इसको माइनस कर दूँगा, सेल्फ विड्थ माइनस ऑफ करंट बुक विड्थ, जितनी भी करंट की बुक विड्थ है, इतनी मेरी रिमेनिंग वो हो जाएगी। और मेरी हाइट कितनी हो जाएगी? जितनी भी यही हाइट है, जितनी हाइट है उतनी ही होगी। क्यों? क्योंकि वो न्यू सेल्फ है, ठीक है? और मैं क्या पास कर दूँगा? पास करना सेल्फ, मैंने पास कर दिया। अब ये तो मेरा हो गया ऑप्शन 1। बट ऑप्शन 1 में क्या कमी है? तो देखो ऑप्शन 1 में क्या होगा, अब मैंने नई सेल्फ पे उसको पुट किया है, नई सेल्फ को पुट किया है, तो जो उसकी रिमेनिंग, जो उसकी पहले वाली, अब मैंने मान लो इसको 2 वाले को यहाँ पुट किया। तो जब वो रिटर्न करेगा तो क्या रिटर्न करेगा कि पहले की उसकी 1 थी, अब उसकी हाइट हो गई 3। तो वो उसकी हाइट कितनी हो गई? 3 प्लस 1 4, है ना? 3 यहाँ से प्लस 1 यहाँ से 4। तो 4 रिटर्न करेगा कि 4 मेरी हाइट हो चुकी है ना? तो यहाँ से वो क्या रिटर्न करेगा कि जितनी उसकी हाइट थी, जितनी भी उसकी हाइट थी अभी तक, उतनी उसमें प्लस करके, ठीक है? एंड सेकंड ऑप्शन के लिए मैं क्या करता हूँ, इंट मैक्स रख लेता हूँ। इंट मैक्स क्यों रख रहा हूँ? क्योंकि अगर मान लो वैलिड केस नहीं होता, अगर वो नहीं पॉसिबल हो पाएगा, तो मैं यहाँ से सिंपली रिटर्न इंट मैक्स कर दूँ, है ना? तो मैं इंट मैक्स रख रहा हूँ, इंट मैक्स रखा। अब मैं चेक कर लूँगा कि जो रिमेनिंग रिमेनिंग विड्थ है, वो ग्रेटर देन इज इक्वल टू मेरी करंट बुक विड्थ है ना? अगर ये पॉसिबल होगा, तभी तो मैं उसको ऑप्शन 2 को अपना अप्लाई कर सकता हूँ, ऑप्शन 2, है ना? मैं सिंपली अपना हेल्पर फंक्शन कॉल कर दूँगा बुक्स के लिए, बुक्स पास करके idx प्लस 1, एंड इसमें रिमेनिंग विड्थ कैसे माइनस होगी? सेल्फ विड्थ से माइनस ना होके रिमेनिंग विड्थ से, हाँ, इस वाले से। रिमेनिंग विड्थ माइनस ऑफ क्या होगी? जितनी करंट बुक की विड्थ है, इतना उसमें से माइनस होगा, ठीक है? और हाइट कितनी होगी? हाइट कितनी होगी? देखो, अब मैंने बताया था कि हम करंट करंट उसमें पुट कर रहे हैं, जैसे हमने ये पुट की, इसकी हाइट कितनी होगी? 1, 3 में से जो भी मैक्सिमम होगा, 1 और 3 में से जो भी मैक्सिमम होगा वही उसकी हाइट होगी। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैक्सिमम ऑफ किस-किस में से, जो मेरी करंट हाइट है एंड जो मेरी बुक की हाइट है। तो ये यहाँ पे हाइट की स्पेलिंग गलत है, पर हमने सारी जगह यही ऐसे लिख लिया, तो हम वही लिख लेते हैं। तो ये हमने कर लिया, और अब मुझे क्या पास करना है इसके बाद? सेल्फ विड्थ पास कर देना है ना? सेल्फ विड्थ में पास कर दूँगा एज़ इट इज़। ये मेरा हो गया ऑप्शन 2। और अब लास्ट में मैं क्या करूँगा, रिटर्न ऑफ मिनिमम ऑफ दोनों ऑप्शन में से, मैं वो रिटर्न कर दूँगा, ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2। तो ये ऐसे हमारा रिकर्जन चलेगा, ठीक है? तो ये हमें टीएलई देगा। लेट मी अगर रन भी करके देखें हम, तो हमें टीएलई देना चाहिए। ये एक्सेप्ट हो रहा है, अगर मैं इसको सबमिट करूँगा, तो ये मुझे टीएलई दे देगा। तो लेट्स सी, तो इसने मुझे टीएलई दे दिया, है ना? मतलब रिकर्जन से नहीं होगा, हमें इसको मेमोआइज़्ड करना पड़ेगा। तो मेमोआइज़्ड कैसे करेंगे? हमारी जो-जो स्टेट चेंज हो रही है, हम उसको मेमोआइज़्ड कर लेंगे, है ना? तो हमारी हम कितने का बनाएँगे? 2 डीडीपी बनाएँगे, है ना? 2 डीडीपी कैसे बनाएँगे? एक तो हमारी इंडेक्स चेंज हो रही है ना?
और हमारी क्या सेल्फ विड्थ वो हो रही है। तो हम इन दोनों के बेस पे हम बना सकते हैं। तो हम n कॉमा हम एक और वेक्टर ऑफ विड्थ बना लेंगे, वेक्टर ऑफ इंट, उसका क्या देंगे सेल्फ विड्थ में भी है प्लस 1 से, है ना? तो इनिशियलाइज़ सबको इनिशियलाइज़ कर देंगे -1, है ना? क्योंकि अब मुझे मेमोआइज़्ड करना है उसको, मेमोआइज़्ड करना है ना? मैं इन दोनों से इसको मेमोआइज़ कर सकता हूँ, ठीक है? तो अब यहाँ पे मैं उस डीपी को पास कर देता हूँ पहले, यहाँ पे मैंने इस डीपी को पास कर दिया, वेक्टर ऑफ इंट मैंने सही बनाई है ना? ठीक है? अब मैं यहाँ पे भी उसको पास कर दूँगा, कैसे होगा वेक्टर ऑफ इंट एंड इसको कैसे पास करेंगे बाय रेफरेंस, ठीक है? मैंने डीपी को पास कर दिया। अब मैं यहाँ पे उसका चेक कर लूँगा, क्या वो पहले से स्टोर है डीपी ऑफ आईडीएक्स और क्या होगा रिमेनिंग विड्थ, क्या वो पहले से उसमें स्टोर्ड है? तो अगर उसमें कुछ वैल्यू पहले से स्टोर्ड है, मैं सिंपली उस वैल्यू को रिटर्न कर दूँगा, है ना? ऐसे ही करते हैं ना मेमोआइज़्ड, रिमेनिंग ऑफ विड्थ है, मैं उसको स्टोर कर लूँगा पहले से ही अगर वो होगा तो। एंड मैं यहाँ पे डीपी पास कर दूँगा एंड मैं यहाँ पे डीपी और मैं यहाँ पे उसको कुछ नई वैल्यू उसमें मिलेगी, तो मैं उसके लिए उसको स्टोर कर लूँगा। रिमेनिंग रिमेनिंग बिट में मैंने उसको स्टोर कर लिया। बस हमारा मेमोराइज़ हो गया। अब इसको रन करके देखते हैं, ये रन हो रहा है या नहीं। एंड तो रन हो रहा है एंड अब इसको सबमिट करते हैं। अब देखते हैं ये टीएलई देगा या फिर ये एक्सेप्ट हो जाएगा। तो लेट्स सी, तो ये अब एक्सेप्ट हो गया, ठीक है। हमने इसको रिकर्जन प्लस मेमोआइज़ेशन से सॉल्व कर दिया, ठीक है। रिकर्जन प्लस मेमोआइज़ेशन से हमने इसको सॉल्व कर दिया ईज़ी, ठीक है। तो अब हमने रिकर्जन प्लस मेमोआइज़ेशन, अब हम इसको कैसे कर सकते हैं? ये तो हमने रिकर्जन से कर लिया। क्या हम इसको आइटरेटिव वे में भी कर सकते हैं? हाँ, हम इसको आइटरेटिव वे में भी कर सकते हैं। तो बट उसमें क्या हमें मेन चीज़ हमें क्या ध्यान में रखनी है? हमें वही ध्यान में रखना है कि हमारे पास 2 ऑप्शंस है ना? हमारे पास 2 ऑप्शंस है। तो ठीक है, उसको भी हम ड्राई रन करते हैं एंड समझते हैं कि वो कैसे होगा। तो हम यही वाला एग्ज़ाम्पल से उसको ड्राई रन करते हैं। मैंने इसी वाले एग्ज़ाम्पल को ले लिया, है ना? अब इस पे वो हम ड्राई रन करके देखेंगे कि वो कैसे वर्क करेगा, आइटरेटिव डीपी हम कैसे सॉल्व करेंगे। आइटरेटिव डीपी, आइटरेटिव डीपी बोल लो, है ना? मतलब बहुत सारे नाम हैं आइटरेटिव। इसको हम ड्राई रन करते हैं। तो अब इसमें क्या होगा, तो हमारे पास ये इनिशियल केस है। तो अब मैं क्या कह सकता हूँ कि मुझे एक तरह से डीपी ऑफ आई एक ऐसे वेक्टर बनाना है, एक मैं ऐसे वेक्टर बना लूँगा कि उसमें वो क्या स्टोर करेगा, कि उसमें वो मिनिमम विड्थ उसकी स्टोर करता रहेगा हर पर्टिकुलर लेवल पे, है ना? हर पर्टिकुलर लेवल पे। तो फिर मैं क्या चेक कर सकता हूँ कि मतलब वो क्या स्टोर करेगा, वो स्टोर करेगा कि जहाँ तक मैंने एक बुक को प्लेस करने में मेरी मिनिमम हाइट कितनी है ना? 2 बुक को प्लेस करने में मेरी मिनिमम हाइट कितनी, 3 बुक को प्लेस करने में मेरी मिनिमम हाइट कितनी। तो मैं आइटरेटिव डीपी क्यों लगा सकता हूँ? क्योंकि वो प्रीवियस वाले उस पे डिपेंड कर रहा है। प्रीवियस वाले जो आंसर आ रहा है उस पे डिपेंड कर रहा है। इसलिए मैं डीपी का सोच सकता हूँ एंड कैसे सोच सकता हूँ कि मेरे पास 2 ऑप्शन है। या तो मैं इस ऑप्शन को ले सकता हूँ मैक्सिमम वाले को, या फिर मैं प्रीवियस वाले से चेक कर सकता हूँ क्या बेटर आंसर मिल सकता है ना? इसलिए मैं आइटरेटिव डीपी अप्लाई कर सकता हूँ। तो अब मैं कैसे करूँगा उसको देखते हैं। तो आइटरेटिव डीपी में हम क्या करेंगे, पहले वेक्टर ले लेंगे। हमने एक वेक्टर ले लिया और ये कितने साइज़ का होगा 0, 1, 2 एंड 3। क्यों ये इतने साइज़ का ही क्यों होगा? क्योंकि मुझे इसमें पता चल जाएगा कि 3 बुक प्लेस करने में मेरी मिनिमम हाइट कितनी लग रही है। मिनिमम हाइट कितनी लग रही है ये मुझे ये रिटर्न कर रहा है। डीपी ऑफ आई क्या रिटर्न कर रहा है? डीपी ऑफ आई की डेफिनेशन क्या है कि उस पर्टिकुलर पर्टिकुलर इंडेक्स पे मतलब इतनी बुक प्लेस करने पे मुझे कितनी हाइट लग रही है मिनिमम हाइट। मतलब 3 बुक अगर मैं प्लेस कर रहा हूँ तो मिनिमम हाइट मुझे,
2 बुक में अगर प्लेस कर रहा हूँ तो मिनिमम हाइट मेरी कितनी, 1 बुक में प्लेस कर रहा हूँ तो मेरी मिनिमम हाइट कितनी लग रही है, ठीक है? तो ये मेरा डीपी रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब देखो डीपी ऑफ 0 में क्या होगा? अब मैं 0 बुक प्लेस कर रहा हूँ, मेरी मिनिमम हाइट कितनी लगेगी? हाँ, यहाँ पे मैं सेल्फ भी बना लेता हूँ। तो हम दोबारा से स्टेट वाइज़ समझते रहेंगे, हमारी स्टेट क्या हो रही है ना? और इसकी मैक्सिमम हाइट कितनी है? मैक्सिमम विड्थ कितनी है? 4 और हाइट हमारी डायनामिक होगी, हम हाइट हमें निकालना है। तो अब मुझे समझ में आया कि मुझे क्या करना है। तो अब देखो, यहाँ पे जब मैं 0 बुक प्लेस करूँगा, तो उसकी हाइट कितनी है? 0 ही होगी ना? कुछ प्लेस ही नहीं करूँगा तो कुछ हाइट ही नहीं होगी, है ना? मैंने यहाँ पे 0 पुट कर, अब मैं फर्स्ट वाली बुक प्लेस कर रहा हूँ यहाँ पे, तो उसकी हाइट कितनी होगी? उसकी हाइट 1 ही होगी। कितनी होगी मैं उसको यहाँ पे इज़िली प्लेस कर दूँ, ठीक है? मैंने यहाँ पे उसकी 1 को पुट कर दिया एंड हाइट, ठीक है? अब मुझे इस वाली बुक को प्लेस करना है। अब देखो, अब मेन स्टेप यहाँ पे आता है। अब आई यहाँ पे आ गया ना, आई यहाँ पे आ गया। तो अब ये कह रहा है कि मुझे इस वाली बुक को प्लेस करना है। इस वाली बुक को प्लेस करने के कितने मेरे पास वेज़ है? मेरे पास 2 वेज़ है। या तो मैं उसको यहाँ पे प्लेस कर सकता हूँ, या तो मैं उसको नई सेल में प्लेस कर सकता हूँ, सेल्फ में, है ना? नई लेवल की सेल्फ में, है ना? मेरे पास ये 2 वेज़ है। मैं उन 2 वेज़ को कैसे फाइंड करूँगा? तो देखो, अगर मैं न्यू सेल्फ पे उसको प्लेस कर रहा हूँ, तो सिंपली क्या होगा कि जितनी इसकी हाइट है, इसकी जितनी पहले वाली लेवल की हाइट है, उतनी हाइट में मैं उसको अपनी हाइट में प्लस कर दूँगा, उतनी हाइट लगेगी मुझे, है ना? मैं अगर यहाँ पे प्लेस कर रहा हूँ उसको, चेंज द कलर, अगर मैं यहाँ पे प्लेस कर रहा हूँ, तो सॉरी, तो अगर मैं यहाँ पे प्लेस कर रहा हूँ, तो 2 विड्थ की, 3 हाइट की, है ना? तो अब इसकी हाइट कितनी हो जाएगी? 4। अब मैं अपने यहाँ पे स्टैंड कर रहा हूँ, मैं कैसे निकाल सकता हूँ? मैं प्रीवियस वाले से देख लूँगा कि प्रीवियस लेवल पे कितनी हाइट लग रही थी, 1 लग रही थी, है ना? अब मुझे न्यू लग रही है 3, मैं 1 + 3 4 को पुट कर सकता हूँ। यहाँ पे मैंने कर दिया 4 पुट। इसका क्या मतलब हुआ? ये वाली कंडीशन हुई कि मैंने पहले 1 वाला बुक पुट किया, सेकंड वाली बुक मैंने ऐसे प्लेस की, तो उसमें मेरी हाइट कितनी लग रही है? 4। बट क्योंकि मुझे इसको ऑप्टिमल करना है, तो मुझे दूसरे वेज़ भी चेक करने पड़ेंगे इसके लिए, ठीक है? मुझे दूसरे वेज़ भी चेक करने पड़ेंगे इसके लिए। मैं क्या कर सकता हूँ, इन दोनों बुक को कंबाइन कर सकता हूँ, इन दोनों बुक को एक साथ प्लेस कर सकता हूँ इसी वाले सेल, है ना? इसी वाले सेल्फ पे मैं पुट कर सकता हूँ इन दोनों को। मैं चेक कर लेता हूँ क्या मैं इन दोनों को कंबाइन कर सकता हूँ? इन दोनों बुक को एक ही सेल्फ में प्लेस कर सकता हूँ? चेक कर लेता, अगर ऑप्टिमल मिलेगा तो मैं अपडेट कर लूँगा, नहीं मिलेगा तो नहीं अपडेट करूँगा। इस ऐज़ इ तो हम इसको सोच सकते हैं, ठीक है? तो अब मैं इसको कंबाइन करता हूँ। तो कंबाइन करने से पहले मुझे चेक करना पड़ेगा, क्या मैं इसमें प्लेस कर भी सकता हूँ दोनों को? तो ये देखो, इसकी विड्थ 1 है, इसकी विड्थ 2 है ना? मैंने क्या किया, मुझे एक जे पॉइंटर की और ज़रूरत पड़ेगी प्रीवियस वाले के लिए, तो मुझे एक जे पॉइंटर की और ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं प्रीवियस के लिए रखूँगा, है ना? तो मैं अब जे का जो विड्थ है प्लस आई की जो विड्थ है 1 + 2 चेक कर लूँगा, क्या वो लेसर दैन इज़ इक्वल टू मेरी जो सेल्फ की विड्थ है वो है? सेल्फ सेल्फ की, हाँ, तो स्पेलिंग पे मत जाना। तो ए वाले की प्लस करंट आई वाले की लेसर देन सेल्फ की विड्थ है ना? तो सेल्फ की विड्थ कितनी है? 4। हाँ, ये ट्रू है, मैं मतलब प्लेस कर सकता हूँ इसी वाले पे, ठीक है? मैं प्लेस कर सकता हूँ, तो मैं देख लेता हूँ कि ऑप्टिमल मिल पाएगा या नहीं। मैं प्लेस कर सकता हूँ। मैंने यहाँ पे प्लेस किया, अम, मैंने यहाँ पे इसको यहाँ पे प्लेस ना करके अब यहाँ पे प्लेस करूँगा इसको, वो भी मिटा देते हैं। अब मैं इसको सेकंड बुक को मैं यहाँ पे प्लेस करूँगा, तो इसकी विड्थ 2 हाइट 3। तो अब अब मैं अब मैंने ऐसे प्लेस किया, तो मैं मैक्सिमम हाइट मिनिमम हाइट कितनी होगी? और तो इसमें मिनिमम हाइट कितनी होगी? देखो, 1 और 3 में से मैक्सिमम कौन है? इसमें कितनी हाइट लगेगी?
3 हाइट लगेगी, है ना? इसके लिए। तो 3 हाइट लग रही है। अब मैं 3 हाइट यहाँ से लगी मुझे, अब मैं इन दोनों में से मिनिमम चेक कर लूँगा। पहले वाले ऑप्शन से तो मुझे 4 हाइट लगी थी, इस वाले ऑप्शन से मुझे 3 हाइट लगी, है ना? इन दोनों में से मिनिमम कौन है? मिनिमम है 3, तो ठीक है, मुझे एक ऑप्टिमल आंसर मिल गया इन दोनों बुक को कंबाइन करने से 3, ठीक है? मुझे इन दोनों को कंबाइन करने से एक ऑप्टिमल आंसर मिल गया, ठीक है? तो मैं इसको ऐसे 3 निकाल लूँगा, ठीक है? अब मैं क्या करूँगा, जे को और पीछे मूव करके देखूँ, क्या मैं इस बुक को मूव कर सकता हूँ? बट यहाँ पे तो कोई बुक ही नहीं है ना, ये तो कोई बुक ही नहीं है, ठीक है? तो जे मेरा ब्रेकआउट कर जाएगा। तो अब मेरा क्या हो गया, मैं आई को अपने आगे मूव कर दूँगा, आई मेरा यहाँ पे आ गया, जे मेरा यहाँ पे रहेगा। तो भी मिटा देते हैं, आई को मैंने आगे मूव कर दिया यहाँ पे, ठीक है? अब मुझे थर्ड वाली बुक को प्लेस करना है, तो थर्ड वाली बुक को मैं कैसे प्लेस करूँगा वो देखते हैं, है ना? तो फर्स्ट वे क्या है मेरा, कि मैं अपने नए वाले सेल्फ में प्लेस कर दूँ उसको। तो नए वाले सेल्फ में प्लेस करने के लिए क्या करना होगा, कि मेरी जो प्रीवियस हाइट थी, हाइट में 3 हाइट और ऐड हो जाएगी, है ना? जितनी भी पहले 3 थी वो कहाँ पे स्टोर्ड है? यहाँ पे स्टोर है, और बाकी यहाँ पे आई पे मेरा ये स्टोर है ना? कितनी हो गई? 6 हो गई। तो अभी मैं कह रहा हूँ कि इस वाले ऑप्शन से मैं यहाँ पे थर्ड बुक को यहाँ प्लेस 2 और 3, तो अब मेरी हाइट कितनी हो गई? 6 हाइट हो गई। तो वो मैंने स्टोर कर लिया। अब मैं चेक कर लूँगा क्या मुझे इससे बेटर आंसर मिल सकता है? बेटर आंसर मिल सकता है? चेक कर लेते हैं। अब मैं क्या कह रहा हूँ, मैं थर्ड बुक को एंड सेकंड बुक को एक सेल्फ में प्लेस करूँगा, ठीक है? मतलब एक लेवल पे पुट करूँगा थर्ड बुक को एंड सेकंड बुक को, मतलब इन दोनों को मैं कंबाइन करूँगा। मैं इन दोनों को मैं कंबाइन करूँगा, मतलब एक ही लेवल तक मैं पुट करूँगा, ठीक है? तो मैं क्या ऑप्टिमल आंसर ला सकता हूँ? चेक कर लेते हैं। तो अब मेरा जे यहाँ पे है, ये यहाँ पे है। सबसे पहले मैं चेक करूँगा क्या वो विड्थ उतनी होगी? तो मैं जे की विड्थ प्लस उसकी विड्थ करूँगा, है ना? क्या वो लेसर देन इक्वल टू सेल्फ की विड्थ है? हाँ, है। 4 है, ये 4 है ना? तो ये लेसर देन है, तो मतलब एक उसमें मैं पुट कर सकता हूँ, ठीक है? मतलब एक लेवल पे मैं पुट कर सकता हूँ। अगर मैं एक लेवल पे पुट कर सकता हूँ, क्या मैं आगे पुट करके देख, मैं क्या कह रहा हूँ कि इसको मैं कैसे पुट करूँगा? तो मैं सेकंड बुक को मैं ऐसे, सेकंड को ऐसे एंड थर्ड को ऐसे, 2 2 हाइट कितनी 3, ठीक है? मैं इसको ऐसे पुट करूँगा, ठीक है? तो अब मेरी हाइट कितनी होगी? हाइट मेरी कितनी होगी? हाँ के लिए। अब मैंने इसको पुट किया 3 एंड 3, इन दोनों को मैंने कंबाइन करके पुट, ठीक है? तो अब मेरी हाइट कितनी होगी? क्या वो हाइट इससे ऑप्टिमल होगी? पहले मैं निकालता हूँ हाइट कितनी होगी मेरी। तो देखो, यहाँ पे हाइट कितनी है? इन दोनों की कितनी है? 3 है ना? इन दोनों को मैंने एक साथ लिखा, और इस इन दोनों को तो मैंने कंबाइन कर दिया। इससे पहले मेरी कितनी हाइट लग रही थी? इससे पहले मेरी 1 हाइट लग रही थी, तो मैंने बुक 1 को यहाँ पे प्लेस किया था, है ना? वाली बुक को। तो टोटल अभी हाइट कितनी लगी मेरी? 4 हाइट लगी। यहाँ पे कितनी हाइट लगी मेरी? 4। अब मैं चेक करूँगा इन दोनों में से मिनी क्या ऑप्टिमल है ये 4? हाँ, ऑप्टिमल है, ऑप्टिमल है। मतलब मैंने अपडेट कर दिया कि हाँ, ये ऑप्टिमल है। तो ये ऑप्टिमल हो गया। अब मैं क्या कहूँगा, इतना हो गया मेरा, ठीक है? अब मैं कहूँगा, क्या मैं तीनों को कंबाइन कर सकता हूँ? क्या मैं तीनों को कंबाइन कर सकता हूँ? कि मतलब एक ही लेवल पे मैं तीनों बुक को प्लेस कर सकता हूँ? क्योंकि मुझे तो मिनिमाइज़ करना है ना उसको, मुझे तो मिनिमाइज़ करना है, मैं तो ट्राई करूँगा ही। वो भले ही चाहे आंसर आए चाहे ना आए, नहीं आए, पर मैं ट्राई करूँगा कि मुझे तीनों को कंबाइन करके आंसर मिल सकता है या नहीं, ठीक है? तो अब सब उससे पहले पुट करने से पहले मैं क्या चेक करूँ? उतनी बुक की विड्थ को मैं पुट भी कर सकता हूँ मैं अपने-अपने में, है ना? तो ये चेक करूँगा। तो देखो आई कितना है 2, जे कितना है 2, है ना? और हम यहाँ पे इसका और चेक कर लेंगे, इसका कितना है 1, ना प्रीवियस वाले को कंबाइन करने से। कैसे कंबाइन करेंगे? तो ऐसे मूव कर, ठीक है? इसको ऐसे मूव करके हम जे को यहाँ पे ले आएँगे, मतलब अब हम तीनों को कंबाइन कर रहे हैं। तो हमारी कितनी बिट होगी? 2 + 2 + 1 5 बिट होगी। बट 5 तो लेसर देन इज़ इक्वल टू सेल्फ की बिट है ही नहीं ना, ये तो है ही नहीं। मतलब हम 3 को कंबाइन नहीं कर सकते, 3 को हम कंबाइन नहीं कर सकते, ठीक है? 3 को कंबाइन नहीं कर सकते, तो फिर
आई ब्रेक जे जो है वो ब्रेकआउट कर जाएगा, है ना? एंड हमारा आई अब आगे मूव कर जाएगा, आई आ गया हमारा यहाँ। तो जब आई हमारा आउट ऑफ बाउंड हो जाएगा तो हमें अपना आंसर मिल जाएगा। तो क्या ये ऑप्टिमल है? देख लेते हैं। यहाँ पे हम एक बुक यहाँ पे प्लेस करेंगे और यहाँ पे 2 बुक प्लेस कर देंगे, है ना? ये ऑप्टिमल है, हमारा 4 आंसर आएगा। 4 हमारा ऑप्टिमल है, 4 हमारा आंसर आ रहा है। तो ऐसे हमारा ये सॉल्व होगा, ऐसे हमारा ये डायग्राम होगा। अब इसका कोड लिख लेते हैं, एंड कोड से आपको और बेटर से समझ में आएगा कि हम क्या कर रहे हैं, ठीक है? तो अब इसको मैं वापस से रीसेट कर देता हूँ। अब हम कोड लिखते हैं। सबसे पहले तो मुझे साइज़ ही लेना है बुक का, बुक्स डॉट साइज़, साइज़ ले लिया। अब मुझे क्या लेना है, एक डीपी लेना है, कितने का? n+1 का। तो n+1 का देखो, हम यहाँ पे हमारे पास 3 बुक थी, 3 बुक थी हमारे पास और हमने डीपी कितने का बनाया था? 4 का, अब 4 साइज़ का ना, तो इसलिए हम n+1 का ले रहे हैं, ठीक है? एंड डीपी ऑफ 0 में हम क्या करेंगे? डीपी ऑफ 0 में हम पुट कर देंगे 0। इसका मतलब क्या हुआ कि 0 मतलब हमें 0 बुक प्लेस करनी है। अ, उसकी हाइट कितनी होगी? 0 ही हाइट होगी, है ना? 0 बुक प्लेस करने के लिए 0 हाइट होगी। हम क्या करेंगे? इंट ऑफ आई इज इक्वल टू 1 से मूव करना स्टार्ट करेंगे एन तक, आई प्लस प्लस, ठीक है? फिर हम क्या करेंगे? विड्थ निकाल लेंगे। विड्थ होगी इनिशियली बुक्स ऑफ i-1 में एंड 0, ठीक है? ये हमारी ये वो होगी। एंड हमारी हाइट कितनी होगी? बुक्स ऑफ i-1 ऑफ 1, ये हमारी हाइट होगी, ठीक है? अब मैंने हाइट निकाल ली, तो फर्स्ट फर्स्ट ऑप्शन मेरे पास क्या था कि मैं उसकी हाइट को सिंपली इससे चेक कर लूँगा, मतलब मैं सिंपली उसकी मतलब नए सेल्फ में मैं पुट कर रहा हूँ, मैं जितनी उसकी हाइट है ना, तो प्लस करके लिख दूँगा 3 + 1 4, है ना? तो मैं उसको यहाँ पे लिखता हूँ, उसको कैसे लिखूँगा? डीपी ऑफ आई में मैं क्या अपडेट करूँगा? जितनी प्रीवियस वाली थी i-1 उसमें जितनी मेरी हाइट है। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि मैं नए सेल्फ में उसको पुट कर रहा हूँ। तो नए सेल्फ में प्रीवियस की हाइट प्लस करंट हाइट, है ना? इतनी मैं प्लस करूँगा। फिर दूसरा ऑप्शन मेरा क्या था कि मैं उसको और ऑप्टिमल करके देख सकता हूँ, उनको कंबाइन करके, है ना? कंबाइन मैं कैसे कर रहा था? जे पॉइंटर को पीछे मूव कर करके। इसलिए मैं जे को कहाँ रखूँगा? i-1 पे एक पीछे जस्ट, है ना? मैं उसको कब तक मूव करूँगा? जे 0 तक और जे माइनस माइनस, ठीक है? तो अब देखो, अब मैंने उसको ऐसे चेक करूँगा, कंबाइन करने की कोशिश कर रहा था मैं, है ना? आई मान लो यहाँ पे था, तो जे इन दोनों को कंबाइन करने की कोशिश कर रहा था। तो कंबाइन करने से पहले मैं क्या चेक कर रहा था? उसकी विड्थ चेक कर रहा था, क्या वो विड्थ अ, आउट ऑफ बाउंड तो नहीं हो जाएगी सेल्फ विड्थ से, है ना? तो वो मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ। मैं क्या करूँगा? विड्थ में प्लस कर दूँगा डीपी ऑफ सॉरी डीपी नहीं, बुक्स ऑफ j-1 उससे पीछे वाला जस्ट एक ऑफ 0, है ना? कि मैंने इंक्रीमेंट कर दिया। अगर उसकी विड्थ ग्रेटर देन हो जाती है मेरी सेल्फ विड्थ से तो मुझे क्या करना है? ब्रेकआउट कर देना, कि मतलब नहीं मिलेगा यहाँ से आंसर, है। और अगर ब्रेकआउट नहीं करता, मैं उसकी मैक्सिमम हाइट निकाल लूँगा, ना हाइट कितनी होगी, ठीक है? तो हाइट होगी या तो वो हाइट खुद होगी या फिर बुक्स ऑफ j-1 ऑफ 1, है ना? में उसकी हाइट होगी। अब मैंने उसकी हाइट निकाल ली। हाइट कौन-सी हाइट है ये? ये वाली, कि उसकी हाइट कितनी होगी, है ना? मैक्सिमम हाइट जैसे यहाँ पे 4 हाइट थी, 3 इसकी एंड 1 उसकी, ठीक है? तो मैं ऐसे करके मैक्सिमम निकाल लूँगा कि जब हम मान लो हम कंबाइन कर रहे थे, जब हम कंबाइन कर रहे थे, हम 1 और 2 वाले को कंबाइन कर रहे थे ना, 1 और 2 को मैं यहाँ पुट कर रहा था, तो इसकी कितनी हाइट मैक्सिमम होगी? या तो ये 3 होगा या ये इन दोनों में से जो मैक्सिमम होगा वही उसकी हाइट होगी, है ना? यही मैं कंबाइन करने में चेक कर रहा हूँ। उसकी हाइट कितनी होगी मैक्सिमम, या तो वो खुद ही हाइट होगा या फिर उसकी प्रीवियस वाले से मैक्सिमम, दोनों का चेक करें। फिर मैं क्या करूँगा? उन दोनों के मिनिमम निकाल लूँगा। क्या मुझे ऑप्टिमल आंसर मिल गया? जैसे पहले 4 था, फिर 3 आया था, है ना? तो
इन दोनों को मैं मिनिमम चेक कर लूँगा इन दोनों में से। क्या ये मिनिमम आंसर मिल गया मुझे? तो मैं मिनिमम चेक कर लूँगा डीपी ऑफ आई, कॉमा डीपी ऑफ जे माइनस 1 प्लस एच हाइट। ठीक है? तो अगर मुझे मिनिमम मिलेगा तो मैं उसको अपडेट कर दूँगा मिनिमम, नहीं तो नहीं करूँगा। ठीक है? लास्ट में मेरा आंसर कहाँ पे स्टोर होगा? डीपी ऑफ एन में, है ना? ये भी देख लेते हैं। कहाँ पे स्टोर है? 3 बुक्स पे स्टोर है। हमें बताना है ना कि हम 3 बुक को कितनी मिनिमम हाइट में प्लेस कर सकते हैं। वहीं पे हमारा आंसर होगा। डीपी ऑफ एन में हमारा आंसर है। अब इसको रन करते हैं। तो कंपाइलेशन एरर दे रहा है। लेट्स सी मैक्सिमम ऑफ। ठीक है, अब इसको रन करते हैं। नाउ ये रन हो रहा है। ठीक है, एक्सेप्ट हो रहा है। अब इसको सबमिट करते हैं। देखते हैं कि पास हो जाएगा या फिर कहीं पे फेल कर रहा है। तो ये सबमिट भी हो गया। ठीक है, तो हमने इससे भी इसको सॉल्व कर लिया। तो हमने क्या-क्या समझा? सबसे पहले हमने समझा कि हमारा ग्रीडी फेल क्यों हो रहा है। हमने समझा कि पहले ग्रीडी फेल क्यों हो रहा है हमारा, है ना? देन हमने टॉप डाउन से एंड टॉप डाउन से एंड बॉटम अप से दोनों का ड्राई रन किया। बॉटम अप से हमने दोनों का ड्राई रन किया एंड कंप्लीटली समझा कि हम कैसे करेंगे। क्या? तो इस वीडियो के लिए इतना ही एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना और चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लेना। ये मुझे काफ़ी मोटिवेट करता है ताकि फर्दर वीडियो और बनती रहे, है ना? और अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में, मैं हेल्प कर दूँगा आपकी कुछ डाउट को क्लियर करने में, ठीक है? एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स, बाय।